Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today I Taruna Saini will start the accounting procedure on dissolution of a firm and we will study realization account. Before starting a topic you must know what is a realization account and what is the procedure. So beta you must have a look on the screen. Accounting procedure on dissolution of firm. तो आपके पास यहाँ पे 4 स्टेप्स होंगे और बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली कैसे आता है, या तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, या इन चारों से रिलेटेड कोई भी 6 एंट्रीज पूछ लेता है और बहुत ही रेयर चांस ऐसा होता है कि चारों ही चीज़ें पूछे, लेकिन जो फुल लेंथ का क्वेश्चन बनता है उसमें एक ही क्वेश्चन में ये चारों चीज़ें बनवाते हैं। तो आपको बोर्ड में 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ओनली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आएगा, या इन चारों से रिलेटेड एंट्रीज आएंगे, या आपको मिसिंग फिगर में भी फिल करने को आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। अभी तक के चैप्टर्स में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। इस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू रीवैल्यू होती है उसका प्रॉफिट जो लॉस होता है वो हम और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमारी असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू रीवैल्यू होती है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स और लायबिलिटीज़। बट हेयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लोजिंग आवर बिजनेस, we are closing our business, so there is no need of preparing balance sheet. In balance sheet we have assets and liabilities. So what is the procedure बेटा? assets की जो जितनी भी assets हैं हम उनके अकाउंट को क्लोज करेंगे और सेल करेंगे, और liabilities के अकाउंट्स भी क्लोज करेंगे और सेल करेंगे। दोबारा से समझ लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट इज एन अकाउंट, ठीक है, इज एन अकाउंट विच इज़ ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज़। यानी कि जितनी भी लायबिलिटीज़ और असेट्स हैं उनके अकाउंट को क्लोज करेंगे, असेट्स को सेल करके लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। इसका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, जो भी असेट्स के रियलाइज होने पर होगा। तो आपके इसमें 5 काम हो गए बेटा। कौन कौन से काम हो गए रियलाइजेशन अकाउंट में? असेट्स का ट्रांसफ़र होना, सेल होना, लायबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना, सेल होना, और प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन। तो आपका जो फर्स्ट है वो क्या है, आप असेट अकाउंट को क्लोज करते हो। तो आप 12th के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि असेट अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, रियलाइजेशन, यानी कि सारी असेट्स को हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। देन बेटा आपका आता है कि कौन कौन सी असेट आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ओनली दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफर्ड। केवल वही असेट्स जिसे आप कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हो उसे ही आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। अब आपको ध्यान देना है कि अगर असेट साइड आपका P&L का डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है, वो आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि इज़ देयर एनी असेट विच इज़ नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट? यस। एक तो कैश अकाउंट है क्योंकि वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में, और दूसरा जो भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं। अगर कोई प्रोविज़न है किसी भी एसेट के ऊपर तो आपको क्या करना है, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन है, तो आपको असेट को फुल वैल्यू पर भेजना है, ग्रोस फिगर पर, और प्रोविज़न को रियलाइजेशन के क्रेडिट में भेजना है। बहुत अच्छे से इसे देखो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके डेटर लिखे हुए हैं 10,000 के, और यहाँ पे आपका प्रोविज़न भी बना रखा है 1। तो आपको क्या करना है बेटा कि जब आप रियलाइजेशन बनाओगे तो आपको डेटर पूरे 10,000 के ट्रांसफ़र करने हैं डेबिट में, और ये 1,000 क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। तो देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे ये सारे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, रिजर्व को देखकर तुरंत ही बांटना शुरू कर देते हैं पार्टनर्स में। तो आपको ध्यान रखना है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अगर दिखते हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं, और वो आपको रियलाइजेशन में क्रेडिट में भेजने हैं। थर्ड पॉइंट आता है बेटा कि कैश और बैंक ट्रांसफ़र नहीं होते क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। हम रियलाइजेशन अकाउंट में केवल उन असेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं जिन्हें हमें कैश में रियलाइज़ करना है। असेट्स जो होती हैं वो ऑलवेज बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र होती हैं,
बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी हुई होती है, और सेल वैल्यू पर जो मार्केट में वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी उस पर सेल होंगी। देन आपका सेकंड पॉइंट आता है लायबिलिटीज़। सेकंड पॉइंट आता है लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब आप लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब हम इसे ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट के। अब जिस तरीके से हमने उन्हीं असेट्स को ट्रांसफ़र किया था जो इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लायबिलिटीज़ में भी हम उन्हीं लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे जिन्हें आप कैश में पे करोगे, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अदर आउटसाइड लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पार्टनर स्वाइप लोन, यानी कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर का लोन नहीं ट्रांसफ़र होता, सेपरेटली बनता है, और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं बेटा वो आपके ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपके लायबिलिटी साइड में 3 मटेरियल मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटी जिसे आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो अभी हमने 1 और 2 स्टेप पढ़े हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने यहाँ पे क्या भेज दी, सारी असेट्स, लेकिन हमने 4 नोट्स पढ़े कि असेट्स में केवल वही असेट्स भेजना है जिसे कैश में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस और कुछ प्रोविजंस और कैश और बैंक बैलेंस नहीं भेजेंगे। इसी तरीके से हम लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में, लेकिन उन लायबिलिटीज़ को करेंगे जैसे कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ हो गई, और अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई लोन है या पार्टनर का कैपिटल या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। 2 स्टेप्स हुए हैं, ठीक है। अगर ये वाले रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, तो आप इनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। डिसोल्यूशन चैप्टर में बेटा ओल्ड, न्यू, गेन और सेक्रीफाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही सिंगल रेशो दिया होगा, उसी में ही सारा काम करना है। तो एडमिशन रिटायरमेंट वाले चैप्टर से थोड़ा इजी पड़ जाता है। अब देखिए बेटा, आपको असेट सेल करनी है। हमने अभी 2 स्टेप किया, हमने असेट को ट्रांसफ़र किया, हमने 2 असेट्स कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम असेट को सेल कर रहे हैं। असेट को सेल कर रहे हैं तो आपके नंबर 3 स्टेप हो रहा है, बाय बैंक। आपके पास पैसा आ रहा है और असेट जा रही है, कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। अगर कोई असेट पार्टनर ले गया तो पार्टनर रिसीवर, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कर देना। कोई एसेट क्रेडिटर ले गया तो कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स की जर्नल एंट्री इस पेपर में आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रियलाइजेशन की एंट्रीज क्या होती हैं। अगर आपकी एसेट सेल हो गई तो आपकी एंट्री बन गई बैंक टू रियलाइजेशन, लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनर ले गया तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, और अगर मान लीजिए क्रेडिटर ले गया तो नो एंट्री, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ को पे करेंगे तो वही सेम केस है, लायबिलिटीज़ को पे करेंगे सारी लायबिलिटी किस अकाउंट में, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, ठीक है। और अगर कोई क्रेडिटर ले गया है तो उसकी एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं, बिजनेस को बंद कर रहे हो, असेट्स लायबिलिटीज़ को पे कर रहे हो, तो जो पे करोगे तो रियलाइजेशन टू कैश। अब आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर प्रॉफिट लॉस को क्या कर देंगे, देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, लॉस हो रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एग्जाम में बहुत आता है ये, कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस अगर हमने पे कर दिए तो रियलाइजेशन टू क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने किए तो पार्टनर की तरफ लायबिलिटी बन गई तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। अगर रियलाइजेशन के जो एक्सपेंस है वो फिक्स अमाउंट, व्हेन द फर्म हैज़ एग्री टू पे अ फिक्स अमाउंट, अगर फिक्स अमाउंट पे कर रहे हैं पार्टनर को, उसको रिम्यूनरेशन देना है, तो भी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनर को देने थे लेकिन फर्म ने पे कर दिए, तो पार्टनर कैपिटल टू कैश टू बैंक। फर्म की पॉकेट से मनी गया तो बैंक क्रेडिट, और पार्टनर हमें देगा वो हमारा डेटर है। और अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंस जो हैं वो पार्टनर को ही बियर करने थे, उसे ही पे करने थे, तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जर्नल एंट्री ज़रूर बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फॉर्मेट आप देख लें बेटा, फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र किया था, सेकंड स्टेप में सारी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर हमने क्या किया था, सेल किया था असेट को। फोर्थ नंबर पर लायबिलिटीज़ को पे किया था, ये लायबिलिटीज़ पे हो रही हैं। फिफ्थ नंबर पर एक्सपेंसेस पे किया था, ठीक है। और
पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर लॉस आएगा तो हम पे कर देंगे, और अगर प्रॉफिट आएगा तो पे कर देंगे, पार्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस आपको अच्छे से पता है। व्हेन प्रिपेयर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पर, और रियलाइजेशन डिसोल्यूशन पर। इसका पर्पस क्या है? रीवैल्यू करना होता है, और यहाँ पे इसका पर्पस होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिस्पोज करना। रिजल्ट इवन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्म चलती रहती है, यहाँ पे क्या हो जाती है? फर्म बंद हो जाती है। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पर तो अकाउंट ही क्लोज हो जाते हैं। व्हेन प्रिपेयर्ड कई बार बनता है, और ये जब बिजनेस ख़त्म होता है तभी बनता है। I hope that you understand. See in the book, study from the book. If any doubt, then ask me. Thank you so much.